पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राजधानी पटना में ताबड़तोड़ फायरिंग, पुरानी रंजिश में गोली लगने से एक घायल, जांच में जुटी पुलिस। क्या बिहार में बढ़ती रंजिश आधिकारिक हिंसा पुलिस प्रशासन की नाकामी का परिणाम है? आइए विस्तार में जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ। मुस्कान, क्या बिहार में बढ़ती हिंसा पुलिस के नकारात्मक जो काम वो कर रही है उस पर सवाल उठा रहे हैं? बिहार में देखिए, बिल्कुल सृष्टि, सवाल सबके मन में आएगा। बिहार में एक के बाद एक हो रही रंजिश आधारित गोलीबारी घटनाएं इस बात का संकेत देती है कि प्रशासनिक मशीनरी कहीं ना कहीं गंभीर चूक मौजूद है। और संजय यादव पे ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना साफ बताती है कि पहले से दर्ज विवाद या पुराने मामले पर स्थानीय पुलिस समय रहते कार्रवाई नहीं करती। मनोज यादव पे पहले से हत्या के प्रयास सहित 5 मामले दर्ज थे, फिर भी वो खुलेआम गांव में घूमता रहा। ये दर्शाता है कि खतरे की आशंका के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं था। पुलिस यदि समय रहते दोनों पक्षों पर 145 सीआरपीसी या शांति भंग की कार्रवाई करती तो विवाद को नियंत्रित किया जा सकता था, निगरानी बढ़ती तो स्थिति ये नहीं होती जो आज है। इसलिए ये घटना बिहार में बढ़ते अपराध पर एक गंभीर सवाल है। क्या प्रशासन अपराध रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा पा रहा है? जी मुस्कान, क्या इस तरह की घटनाओं का मूल कारण जमीन विवाद या समाज में बढ़ रही आपसी दुश्मनी है? देखिए, गांव में होने वाली 70% जो हिंसक घटना होती है वो जमीन विवाद होती है। और आपको पता ही होगा, माधेपुर गांव की घटना जो इस श्रेणी में ही आती है। वर्षों से चल रहे तनाव, आरोप प्रत्यारोप, आपसी बदले की भावना ने आखिरकार गोलीबारी का रूप ले लिया है। गांव में विवाद समाधान के लिए पंचायतों या बड़े बुजुर्ग मौजूद होते हैं, लेकिन कई बार दोनों पक्ष समझौते को स्वीकार नहीं करते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है। हालांकि इससे एक दूसरा पहलू भी है। समाज में बढ़ती झुंझाहट कह ले, आपको अहंकार कह ले, हम बदला लेंगे वाली मानसिकता है, कहीं ना कहीं माहौल खराब कर देती है। तो मुस्कान, क्या बिहार में हथियारों की हथियार जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और इसी कारण जो है अपराधियों को बढ़ावा मिल रहा है? हाँ, वही सवाल है कि बॉर्डर पे शराब पकड़ा रहा है, हथियार क्यों नहीं पकड़ा रहा है? कहाँ से आ रहा है? मतलब खाली और शराब भी तो कितना ही पकड़ा रहा है, आप भी जानती हैं, आपको भी पता है। आप भी अभी किसी नुक्कड़ उक्कड़ में चल जाइएगा तो आपको शराब मिल ही जाएगा। तो ये मामला स्पष्ट तौर पे अवैध हथियारों की कहीं ना कहीं अवेलेबल है, उसका परिणाम है। घटनास्थल से देसी कट्टा बरामद किया गया है और 20-25 राउंड फायरिंग के निशान मिले हैं। इसका मतलब है कि हमलावर के पास न केवल हथियार थे बल्कि बड़ी मात्रा में कारतूस भी उपलब्ध थे। जो 20-25 हवा में मार दे या मान लीजिए कहीं मार भी दे तो उसके पास कितना होगा? अवैध हथियारों की सप्लाई चेन खासकर ग्रामीण इलाकों में आज भी सक्रिय है। यदि हथियार आसानी से उपलब्ध ना हो तो इस तरह की घटनाएं स्वचालित रूप से कम हो जाएंगी और सरकार को हथियार तस्करी पर कड़ा प्रहार करना चाहिए। तो मुस्कान, क्या पुलिस की पहले से ही कार्रवाई ने इस घटना को रोकने में विफल दिखाई दिया? विफलता तो दिखाई दी है ना सृष्टि, अगर गोली चल रहा है तो विफलता है। और मनोज यादव पर कई गंभीर मामले दर्ज थे, फिर भी वो लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा। पुलिस के पास यह अधिकार नहीं था कि अपराधी पे निगरानी रखे, उस पर प्रतिबंध लगाए, गिरफ्तारी सुनिश्चित करे। जब पहले भी दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी तो उसी समय पुलिस को दोनों पक्षों की पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। समय पर ना किए कदम नहीं उठाया पटना पुलिस ने, तो आज देखिए क्या हो रहा है। मुस्कान, क्या अब गांव में पुलिस की अस्थायी चौकसी की जरूरत है? देखिए, आपको बता दें, लगातार बढ़ती रंजिश वाली वारदातें बताती हैं कि सिर्फ घटना के बाद पुलिस भेजना पर्याप्त नहीं है। जरूरत है कि संवेदनशील गांव में स्थायी निगरानी, कैमरे, कहते हैं ना, पुलिसिंग, खुफिया इनपुट भी मजबूत किया जाना चाहिए। पुलिस को ऐसा कनेक्शन बनाना चाहिए गांव वाले लोगों से कि वो खुद बता दे कहाँ अपराधी है। कौन बताता है? सूचना कौन देगा? आम ही लोग देगा। पुलिस के पास तो इतना नहीं है भाई कि सब सूत्र नहीं बताते जहाँ वो पकड़ते हैं। तो कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। अगर पुलिस लगातार गाँव में रहती, पहरा देती, निगरानी करती तो हमलावर इतने आराम से हमला कर पाते? नहीं कर पाते। तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम बन सकता है। अगर मॉनिटरिंग हो, हथियार पे नजर हो, बॉर्डर पे चेक हो, तो मुझे लगता है कि कंट्रोल हो सकता है। मुस्कान, चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद भी पुलिस ने ये एक्शन लिया था और कहा था कि अब जो भी अपराधी जेल से बाहर जाएंगे उन पर नजर रखी जाएगी कि कहीं वे दोबारा अपराध ना करे। तो फिर इस तरीके के जब अगर हिस्ट्री है, उनकी आपराधिक हिस्ट्री है, तो उन पर नजर नहीं रखना पुलिस की कितनी बड़ी नाकामी दिखाती है। नाकामयाबी और दिख भी रहा है। और अब देखना है कि क्या समनाथ चौधरी वाला मतलब जो खौफ था वो खत्म हो गया। मतलब अपराधी डर नहीं रहे हैं, यही मतलब है। गांव में आप 20-25 राउंड गोली मार रहे हैं, मतलब आपको डर नहीं है। आप वहां के बाहुबली हैं, आपको कोई डर नहीं है, आपकी सरकार चलती है,
क्या मतलब है? और क्या, आप अभी बाहर जाके एक गोली मारी, आपको जेल में नहीं डाला जाएगा? डाला जाएगा। अब कोई गांव में 25 राउंड गोली मार रहा है, घूम भी रहा है, इसका क्या मतलब है? कि किसी ना किसी पॉलिटिकल स्ट्रांग पर्सन का हाथ है पीछे। अब इस पे नजर रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट पे। तो अब इस पूरे मामले पर सिटी पोस्ट लाइव की कड़ी नजर बनी हुई है। जैसे ही अपडेट्स आते हैं या इस पर कोई कार्रवाई होती है, हम सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।